हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एग्जाम्पल डिटर्मिनेंट के। पिछले वीडियो में तो हमने क्या किया था, हमने किए थे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशंस, जिसमें आपके पास 3 रो में एलिमेंट्री ऑपरेशन थे, 3 कॉलम में एलिमेंट्री ऑपरेशन थी। अब उसके बाद एग्जाम्पल देखो, आपको क्या दे रखी है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जिसका ऑर्डर कितना है 3x3, उसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 4। कहने का मतलब ए का डिटर्मिनेंट कितना है आपका 4। पूछ किसका रख रखा है 5 टाइम्स ऑफ ए। हमेशा याद रखो एक रिजल्ट कि अगर ए का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या हो, कुछ भी लगा लो, मान लो x हो, ठीक है। तो अगर आप इस मैट्रिक्स की किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हो और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है आपका n×n, तो जो इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, जो ये स्केलर है वो और उसकी पावर ये जो ऑर्डर है वो, यानी कि k की पावर n और इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब ये डिटर्मिनेंट ऑफ a आपको गिवन है x, तो ये कितना आ जाएगा k की पावर n इंटू एक्स। सिमिलरली ये वाला रिजल्ट यहाँ पे अप्लाई करो, कितना आएगा, स्केलर की वैल्यू कितनी है आपके पास 5, तो 5 है आपका बाहर। 5 की पावर कितनी आएगी, जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है आपका 3, तो 5 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, और डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना है आपका 4, तो ये कितना आ जाएगा 5 की पावर 3 इंटू 4, ये कितना आ जाएगा 125 और 4 125 और 4 इसकी मल्टीप्लाई कर लेना, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो इसी का सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है आपको, ए कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है आपके पास 3 और डिटर्मिनेंट ऑफ 2a कितना है आपका k टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो आपको k फाइंड आउट करना है। तो देखो इसको छोड़ो, ये चीज देखो आपके पास क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 इंटू a, ठीक है, यानी कि 2a मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, अभी बताया था रिजल्ट कि अगर किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रखा तो क्या करो, उस स्केलर को निकाल दो बाहर, जितनी ऑर्डर की वो मैट्रिक्स है उसकी वो कर दो पावर, तो इस स्केलर की पावर कितनी करोगे, जितना इसका ऑर्डर है, यानी कि 2 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यही होता है आपका रिजल्ट ऊपर से। अब करो इसको और इसको कंपेयर, कितना आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो एज इट इज, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2⁻³ यानी कि 8। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, अब विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट इज वैनिश। वैनिश का मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0, और बिना एक्सपेंडिंग के, जो पिछली एक्सरसाइज में किया था 2.1 में कि हमने इसको लेके इस रो कॉलम को छोड़ के इसका डिटर्मिनेंट, और वैसे किया था वैसे नहीं करना, इसको एक्सपेंड डायरेक्ट बताना है डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से कि ये जो आएगा डिटर्मिनेंट वो क्या आएगा 0। तो देखो डिटर्मिनेंट की क्या क्या प्रॉपर्टी थी कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के अंदर 2 रो या 2 कॉलम सेम हो तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आती थी आपकी सेम। तो अब इसमें से वो 2 रो या 2 कॉलम देखो जिसमें क्या हो आपके पास, एक दोनों के दोनों रो या कॉलम क्या हो आपके सेम हो, तो देखो कैसे करोगे, इस वाले कॉलम को देखो, ये जो कॉलम है आपका वो इस कॉलम का 2 टाइम्स है, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, यानी कि ये जो कॉलम है आपका इस कॉलम का कितना है 2 टाइम्स। तो देखो अब इसको आप क्या लिख सकते हो, 3 5 7 1 2 4, इसको 2 इंटू 3 लिख सकते हो, 2 इंटू 5 लिख सकते हो, 2 इंटू 7 लिख सकते हो। अब देखो 2 2 2 इस कॉलम में से कॉमन निकाल सकते हो, आपने किया था प्रॉपर्टीज में कि अगर किसी स्केलर से आप एक रो को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, किसी एक कॉलम को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, अगर मल्टीप्लाई में हो तो उस स्केलर को बाहर भी निकाल सकते हो, लेकिन शर्त ये है इसकी कि वो एक ही कॉलम के एलिमेंट हो या एक ही रो के एलिमेंट हो। अब देखो 2 2 2 आपका इस कॉलम में सब में कॉमन है, तो आप क्या निकाल दो, 2 को कॉमन निकाल दो, क्या बच जाएगा 3 5 7 1 2 4 3 5 7। अब देखो डिटर्मिनेंट की क्या प्रॉपर्टी थी कि अगर 2 कॉलम सेम हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 0 आ जाएगी, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। अब सेकंड पार्ट देखो, इसमें भी आपको क्या करना है, बिना एक्सपेंड किए ये बताना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर बिना एक्सपेंडिंग के पूछता है तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट की कोई ना कोई प्रॉपर्टी यूज होगी इसमें। अब देखो कैसे करोगे, ना तो कोई भी रो किसी का मल्टीपल, ना कोई भी कॉलम किसी का मल्टीपल, लेकिन एक चीज ऑब्जर्व करोगे, जब 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ 3 आएगा, 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ भी 3 आएगा, 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ भी 3 आएगा। तो कहने का मतलब आपके पास क्या आया कि अगर आप R2 को क्या चेंज कर दो, R2 माइनस R1 चेंज कर दो, कि जो आपकी सेकंड रो बनेगी वो क्या बन जाए, सेकंड रो माइनस फर्स्ट रो, तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, देखो 1 2 3 तो एज इट इज, सेकंड रो चेंज करके किस में आई है R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 करोगे तो ये कितना बन जाएगा 3
3 3 7 8 9 आपका एज इट इज। अब देखो दो, ये जो आपकी रो है इसके सारे के सारे एलिमेंट सेम, सारे एलिमेंट सेम, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, 0। तो आपको इस तरह से देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि क्या कोई रो कॉलम सेम है या कोई किसी का ऐड मल्टीपल हो के आ रखा है। तो इस तरह से आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। सिमिलरली आपका थर्ड पार्ट है कि आपको इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या दिखानी है, 0 दिखानी है बिना एक्सपेंड किए। तो देखो ये क्या बनेगा आपके पास, फर्स्ट कॉलम 37 इंटू 4, ये भी 37 इंटू 3, 37 इंटू 1, 37 इसमें से कॉमन निकाल दोगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा। अब दो कॉलम सेम, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। इस तरह के एग्जाम्पल्स को एक बार ट्राई करना, बाकी को कल करेंगे।